सोच के देखो, दुनिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है। हाँ भाई, इनके लिए एक बाजार लगता है जहाँ पे बस लड़कियों को बेचा जाता है, जहाँ उनकी कीमत लगाई जाती है, वो भी उनके माँ बाप के सामने। ऐसा मेला या ऐसा बाजार जहाँ पे लड़कियां बिकती हैं, एक पूरा बाजार जहाँ पे इनकी बोली लगती है और सब कुछ शादी के आड़ में किया जाता है, छुप छुपा के नहीं, बिल्कुल ओपनली। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लिए ये सब लीगल है। उस देश का नाम है बल्गेरिया। हर साल यहाँ एक मेला लगता है, ब्रीड मार्केट, जिसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, रोमा कम्युनिटी, जिसे दुनिया जिप्सी के नाम से भी जानती है। लेकिन कई लोग कहते हैं ये लोग इंडिया से ही आए हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ये जनजाति राजस्थान से निकली है। 1000 साल पहले ये लोग यूरोप में गए। आज यूरोप में 80 लाख से भी ज्यादा रोमा लोग रहते हैं। इनका अपना कल्चर है, इनकी अपनी ट्रेडिशन है, और उसी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा ब्रीड मार्केट भी है। लेकिन ये कोई शादी का समारोह नहीं, ये एक डील होती है। यहाँ लड़की को सजाया जाता है जैसे कोई प्रोडक्ट शोरूम में रखने के लिए सजाई जाती हो। मेकअप, फैंसी कपड़े, स्किनी हील सब कुछ होते हैं। और ये सब इसलिए ताकि कोई लड़का इनको पसंद कर ले। और लड़का भी कोई सिंपल नहीं होता, वो भी गोल्ड चैन, फैंसी सूट। कंपटीशन होता है कौन सबसे ज्यादा दिखावा कर रहा है। एक तरफ लड़की शोपीस बन के खड़ी रहती है और दूसरी तरफ लड़का प्राइस लगाता है। हर लड़की की वैल्यू होती है, जैसे प्रोडक्ट की टैग प्राइस, क्या उसका कलर फेयर है, क्या उसकी हाइट परफेक्ट है, क्या उसकी पहले शादी हो चुकी है या किसी से संबंध तो नहीं। बिल्कुल, वर्जिनिटी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो नहीं तो जीरो चांस। ये रूल उनके ट्रेडिशन का पार्ट है। बाकी दुनिया जहाँ लड़कियों की फ्रीडम की बात करती है, यहाँ लड़की की वैल्यू उसके प्योर होने पे होती है। और डील तभी फाइनल होती है जब दोनों एग्री कर लें। लेकिन मेनली एग्रीमेंट का मतलब होता है लड़का पसंद कर ले, और लड़की के पास हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फैमिली, रिलेटिव, समाज, इन सब का प्रेशर होता है। Them gypsy, which is the Bulgarian word is tigani. They prefer to call them Romi. डील फिक्स होते ही लड़की की फैमिली एक अमाउंट लेती है और इसके बाद लड़की को लेके जा सकते हैं, जैसे कि शादी नहीं कोई डील की जा रही हो। रोमा कम्युनिटी के लोग इस ट्रेडिशन को नॉर्मल मानते हैं। उनके लिए ये एक संस्कृति है जैसे हमारे इंडिया में अरेंज मैरिज का। लेकिन बाकी यूरोप के लिए यह एक शॉकिंग पॉइंट होता है। ह्यूमन राइट्स के ग्रुप ने इस पे कई बार एक्शन लेने की बात की है। इसके अलावा बहुत सी डॉक्यूमेंट्री इस टॉपिक पे बन चुकी है, लेकिन ये मार्केट अभी भी चल रहा है, बल्कि हर साल बड़ा होता जा रहा है। मीडिया कवरेज के बावजूद लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी मेन स्ट्रीम यूरोप से अलग है। यूरोप में रोमा लोगों को एक अलग नजर से देखा जाता है। उनको जॉब नहीं मिलती, उन्हें कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। यूरोप में इन सबका एक नेगेटिव इमेज बन गया है, इसलिए वो सब एक अपना सिस्टम बना चुके हैं, अपना रूल, अपना ट्रेडिशन, अपना सारा सिस्टम। और उसी ट्रेडिशन और सिस्टम का एक हिस्सा ये भी है कि उनके इधर लड़कियों का शादी बहुत जल्दी कर दिया जाता है। वहाँ पे लड़कियां जब 15 से 17 साल के बीच में होती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, और कभी कभी तो और छोटे एज में शादी कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कोई कैरियर का सवाल ही नहीं उठता। बस उनका शादी ही एक गोल रहता है, और उनके हिसाब से शादी के लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। और अगर लड़की मॉडर्न सोच रखती है तो उसे द्रोही माना जाता है। फिर उसका इस कम्युनिटी के अंदर शादी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम में कॉन्सेंट का मतलब ही अलग होता है। चॉइस लिमिटेड होती है और प्रेशर अनलिमिटेड। कोई भी सेफ स्पेस नहीं होती लड़कियों के लिए, और उनकी सोसाइटी पूरा सपोर्ट करती है इस ट्रेडिशन को। ब्रीड मार्केट का वीडियो बहुत ही वायरल होता है। लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से देखते हैं। लोग उन सबको बहुत ज्यादा उत्साह से देखते हैं, पर रेयरली कोई क्वेश्चन करता है क्या ये सही है या गलत। ये सब एक कल्चर के नाम पे हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ये यहाँ एक ट्रांजेक्शन लगता है। लड़कियों की चॉइस, फ्रीडम, सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। ये सिर्फ बल्गेरिया में सीमित नहीं है, ये ईस्टर्न यूरोप के रीजन में और भी ज्यादा ये सब प्रचलित है। लेकिन बल्गेरिया का ब्रीड मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। ग्लोबल मीडिया इस पे क्वेश्चन उठाता है, लोकल कम्युनिटी के लिए ये उनका हक है। वो कहते हैं हमारे कल्चर में इंटरफेयर मत करो। तो क्या कल्चर का मतलब कुछ भी चलेगा? क्या ट्रेडिशन का मतलब इंसानियत से ऊपर है? ये सिर्फ बल्गेरिया की कहानी नहीं, ये एक मिरर है सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड की। एक तरफ इंपावरमेंट और दूसरी तरफ व्यापार। ऐसा सिस्टम दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं मिलता है, पर बल्गेरिया का ब्रीड मार्केट उनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग है। वो तो जहाँ दुनिया लड़कियों की राइट्स की बात करती है, उसी दुनिया में एक जगह उनकी प्राइस टैग लगाई जाती है। यही है दुनिया की असली रियलिटी, जिसमें कुछ सच छुपाया जाता है और कुछ सच को ओपनली सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे ये ब्रीड मार्केट।